नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। लोकसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बचे हैं, लेकिन विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर आपसी रजामंदी नहीं हो सकी है। बिहार में भी गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट को लेकर मतभेद बने हुए हैं। बातचीत के दौर के बीच आज मकर संक्रांति के दिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने आवास पर भोज का आयोजन किया है। नीतीश कुमार इस आयोजन में शामिल होने राबड़ी आवास पर 3 महीने बाद पहुंचे। इससे पहले लालू और नीतीश की मुलाकात बीते साल 16 अक्टूबर को हुई थी। चर्चा ये थी कि क्या नीतीश कुमार राबड़ी आवास पर आयोजित भोज में शामिल होंगे। अब चर्चा शुरू क्यों हुई, ये भी जान लीजिए। शनिवार को पटना के गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटते समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अपनी 7 निश्चय पूरा करने के लिए नौकरी दे रहे हैं। दरअसल बिहार में बंट रहे शिक्षक नियुक्ति पत्र पर नीतीश तेजस्वी दोनों अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रहे, पर उसी कार्यक्रम में नीतीश कुमार लालू राबड़ी राज की नाकामी को भी उजागर करते नजर आए। हम लोग जो बहाली कर रहे हैं आप सब लोगों का, इसलिए कि बच्चे और बच्चियों की पढ़ाई बहुत ही बेहतर ढंग से हो, तो इसीलिए ये सब काम किया जा रहा है। और अब बड़ी खुशी की बात है कि बाहर से भी लोगों को बहाली हुई है और यहाँ के लोगों की भी बहाली हुई है। जो भी बताया गया आपको, हमने तो शुरू से ही कहा था कि बिहार और बिहार के बाहर यानी देश भर के लोगों को बहाली होगी। तो कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, तो हमने कहा कि अरे भाई, बहाली तो सबकी होती है ना। अब बिहारी जो रहता है उसकी बहाली दूसरे राज्य में नहीं होती है, तो देश के दूसरे राज्यों के लोगों की बहाली यहाँ पर नहीं होगी। कितनी बड़ी संख्या। उसके कुछ ही घंटे बाद आरजेडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस वार्ता में आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा कि नीतीश के 15 साल पर तेजस्वी का 15 महीना भारी है। नीतीश जी या तेजस्वी जी की सरकार ने तेजस्वी जी के संकल्पों को, प्रणों को नीतीश जी ने किस तरह से लागू किया है। आपको याद होगा गांधी मैदान में 15 अगस्त के दिन स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी को हाथ पकड़ करके कहा था कि इन्होंने वादा किया है 10 लाख नौकरी का, तो नौकरी भी देंगे, रोजगार भी देंगे। और कल एक कदम आगे बढ़ करके कहा कि 10 लाख ही नहीं, 10 लाख से ज्यादा पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी बिहार के लोगों को मिलेगा। और खुशी की बात यह है कि लगभग 51% महिलाएं जो है परीक्षा पास करके आई है, जो आधी आबादी को सीधे तौर पर प्रतिनिधित्व करती है। आधी आबादी ने एक नई मिसाल कायम की है, जो महिला सशक्तिकरण का जो काम कर रही है राज्य की सरकार, उसका जीता जागता प्रमाण है। तो यही आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल सार है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सियासी बयानबाजी के बीच आज राबड़ी आवास पर दही चूड़ा भोज में नीतीश कुमार शामिल होंगे। इसके अलावा अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बिहार में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का पेच सुलझ सकता है। आपको बता दें कि जेडीयू को अपनी जीती हुई 16 सीटों से एक भी कम सीट नहीं चाहिए। वैसे भी जेडीयू का दावा उन 17 सीटों का है जितनी सीटों पर उसने 2019 के चुनाव एनडीए के साथ रहते हुए चुनाव लड़ा था। इसी तरह आरजेडी को भी 17 सीटें चाहिए, तो कांग्रेस भी अपने लिए 10 सीटों की मांग कर रही है। इसके अलावा 3 वाम दलों में भाकपा माले को ही अकेले 6 सीट चाहिए। गठबंधन में शामिल दलों के बीच कई दौर की वार्ता के बावजूद सीटों का ये पेच नहीं सुलझाया जा सका है। दूसरी ओर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सब समय पर हो जाएगा। अब लालू प्रसाद यादव ने अपने आवास पर दही चूड़ा का भोज दिया है, जिसमें नीतीश कुमार समेत कई सहयोगी दलों के नेताओं को बुलाया गया है। आरजेडी के नेता भी मान रहे हैं कि सियासी लोग जब खाने की टेबल पर एक साथ बैठेंगे तो जाहिर है राजनीति के कई मसलों पर चर्चा होगी। अब आगे क्या होगा, इस आयोजन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तब तक बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।